दोबारा फिर हम डीसीपी साहब से मिले जा करके उन्होंने फिर उनको ऑर्डर किया, लेकिन आधी रेडी पट्टी लग रही है, आधी नहीं लगने दे रहे हैं। कब्रिस्तान के पास वाली को बिल्कुल नट भी चलाते हैं, डंडे भी चलाते हैं। हमारी यूनियन के सेक्रेटरी उसके तो बाकायदा जो है इतना मारा कि बेचारे हड्डी में चोट आ गई। हमने कहा एमएलसी साहब ने स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की है, धारा 1 में साफ लिखा हुआ है, पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण पथ विक्रय विनियमन अधिनियम 2014। तो उसमें 2 कॉलम है कि पहले तो इनका सुरक्षा प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन दिया जाएगा। दूसरा इनका विनियमन, विनियमन कौन करेगा? टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। तो इस एक्ट की धारा 1 का ही पूरा उल्लंघन किया जा रहा, पूरा तोड़ा जा रहा। महासचिव दिल्ली प्रदेश रेडी पट्टी खोमचा हकर्स यूनियन से हूँ। आज जो आप हजारों की संख्या में यहाँ पे रेडी पटरी तमाम जो रेडी पटरी लगाते हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है, तो क्या डिमांड है आप लोगों की? देखो, डिमांड ये है कि ये जामिया नगर बटला हाउस के रेडी पटरी वाले हैं, जितने लोग आए हुए हैं, वहाँ एसएचओ साहब ने इनको 3 अगस्त और 7 अगस्त से हटा रखा है। करीब 6 महीने हो चुके हैं, बेचारे भूखों मर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग आए हुए हैं सीपी साहब के यहाँ प्रदर्शन, क्योंकि इसके पहले हम एसएचओ साहब के यहाँ कर चुके थे, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था, तो उसको लेकर शिकायत भी मैंने की थी। अभद्र किस प्रकार का? अभद्र ये होता है कि क्यों कर रहे हो, चल साइन कर। तो मैंने उसको भी डांटा, मैंने एसएचओ को, हमने भी पलटी थी। हाँ। तो इसके बाद हमने जो है फिर डीसीपी कार्यालय पर किया है सरता बिहार में, और इसके बाद जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमें फिर सीपी ऑफिस आना पड़ा। तो हमारी डिमांड यही है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 जो है उसको लागू किया जाए। उसके अनुसार ये है कि किसी भी वेंडर को उसके मौजूदा जगह से नहीं हटाया जाएगा जब तक टाउन वेंडिंग कमेटी के द्वारा सर्वे ना हो जाए, इनका रजिस्ट्रेशन ना हो जाए, इनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग ना मिल जाए और इनको वेंडिंग जोन में जगह न मिल जाए, तब तक इनको हटाया नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मंशा हो सकती है? मंशा ये है कि वहाँ एक विधायक जी हैं अमानतुल्लाह, उनके असल में एक एजेंडे में है कि हम रेडी पट्टी यहाँ से हटवाएंगे जामिया से। वो आज नहीं है, वो 2015-16 से कर रहे हैं। तो हमने उस समय दिसंबर 2015 में हमने जामिया नगर थाने के सामने 34 दिन धरना दिया था। तो उसे कमिश्नर बस्सी साहब थे, उनके द्वारा फिर मामला सुलझा था। ये आपसे कुछ पैसे की भी डिमांड की जाती है? पैसों से होती है, लोग डिमांड होती है, ऐसी बात है, पुलिस वाले तो करते ही हैं, पूरे दिल्ली में है, बांध रखा है। अभी लगने लगेगी ना तो कहेंगे ला पैसे दे मुझे, मंथली दे, वो चलेगा ही। गुंडागर्दी है पुलिस वालों। एक तरफ सरकार, अब तो एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार है, तो आप लोग उनसे नहीं मिले? उनसे हम कई बार मिल चुके हैं, उनसे बल्कि 2-2 घंटे हमारी बात हुई है। उनके जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर हम लोग जाते हैं अपॉइंटमेंट लेकर के। वृंदा करात भी गई थी मेरे साथ, तो वहाँ हमने बात रखी थी, उनकी भी शिकायत की थी, विधायक जी की। तो उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई शिकायत आई नहीं, विधायक जी कह देते हैं, पीछे से काम करते हैं। हमने विधायक जी को भी घेरा था जा करके। तो उनका ये मकसद है कि वहाँ जो माफिया वर्ग जो बड़ी बड़ी दुकानें बना रखी हैं, ये लोग सस्ता माल बेचते हैं। ये कपड़े वपड़े का सामान है तो सस्ता माल बेचते हैं, वो महंगा बेचते हैं। तो उनका ये कहना है ये अगर बेचेंगे तो हमारे ग्राहक नहीं आएगा, ये है मामला और कुछ नहीं। हाँ, दुकानदारों का एक है, वो विधायक को अपने उसमें कर रखा है। उच्च वर्ग नीचे जो तबके के व्यक्ति को परेशान करने में लगा। बिल्कुल, वो बल्कि मैंने उसमें भी लिखा हुआ है, हर चीज़ सब है। तो इन समस्याओं को लेकर के आप जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि पुलिस भी तंग कर रही है, हाँ, पुलिस तो केंद्र सरकार के अंडर में आती है। वो केंद्र सरकार के अंडर में है। हाँ, तो आप केंद्र सरकार की किसी सांसद वगैरह से नहीं मिले? नहीं, सांसद का भी रवैया है। आप किसी भी, मैं सांसद के पास जाऊँ, उनका भी रवैया रेडी पट्टी के खिलाफ है, विधायक का भी रेडी पट्टी के खिलाफ है। अब केजरीवाल जी ने ये वादा किया था कि एमसीडी में हम आ जाएं, तो उनका घोषणा पत्र पढ़िए, 10वां नंबर लिखा हुआ है कि दिल्ली में जितने भी रेडी पटरी वाले हैं उन्हें परेशान नहीं होने देंगे, घोषणा पत्र में। तो अब उनकी मेयर भी शैली ओबेरॉय है, कई बार उनको भी लेटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब कहाँ सुनते हैं ये लोग, जब चुन जाते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं चुनते हैं तो वादा करते हैं। कहना चाह रहे हैं कि
जब वोट लेने होते हैं तो तमाम वादे किए जाते हैं। बिल्कुल 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 वोट लेने के बाद सबका रवैया वैसे ही बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये केवल उन्हीं का काम करते हैं। भाई मोदी जी किसका काम कर रहे हैं? अडानी अंबानी का कर रहे हैं। आम जनता कहाँ जा रही है? उनके टैक्स भी माफ़ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब सवाल ये है कि बेचारे जो रेहड़ी पट्टी रोज कितने घर होंगे जिनको बेबस कर दिया गया है, जिनका उजाड़ दिया गया है? देखो वहाँ करीब 150 रेहड़ी पट्टी वाले हैं, 150 के लगभग उस इलाके में। तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं तो इनका ये होता है, उसी से खाना, उसी से कमाना, इलाज भी उसी से करवाना। अब कोई इलाज का इनका फ्री तो है नहीं, किसी हॉस्पिटल में चले जाएं पैसा तो डॉक्टर लेगा ही। सरकारी हॉस्पिटल का तो देख तो वहाँ दवा भी नहीं होती, तो उन्हें दवा भी खरीदनी पड़ेगी, उसी से बच्चों को पढ़ाना भी, और मकान का किराया भी देना, राशन भी उसी से ख़रीदना। अब इतने दिन 6 महीने हो गए हैं, तो अब सोचने वाली बात है कि 6 महीने तक किसी से कर्ज ले रहे हैं। इनको आशा बंधी हुई है यूनियन से कि हमें यूनियन बैठाल देगी, तो कर्ज भी ले रहे हैं लोगों से, लेकर अपना चला रहे हैं, बेचारे भूखों से मर रहे हैं। क्या किया जाए इससे? अच्छा, मोदी जी सत्ता में आने से पहले कहा था कि सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पे जो युवा है, मुझे तो ज़्यादातर युवा ही दिख रहे हैं यहाँ पर, तो लग रहा है कि अब जिस प्रकार से कहते हैं कि वो अपना काम करो, आत्मनिर्भर बनो। उन्होंने किया क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं उन्होंने सब बेच दिए हैं, नौकरियां हो गई ख़त्म। अब उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनो। अब आत्मनिर्भर बनने का मतलब है कि हमारे पास नौकरी नहीं है, आत्मनिर्भर बनिए, अपना काम करिए। तो रेहड़ी पटरी वाला तो स्वरोजगारी आत्मनिर्भर है, और दिल्ली पुलिस इन्हीं को तो परेशान करती है, और दिल्ली पुलिस केंद्र की है। तो आत्मनिर्भर वाली जो परेशानी हो रही है, तो अब कैसे काम चलेगा? तो ये तो आप संगठन है आपका, जो भी आप बता रहे हैं, तो उस संगठन के तहत आप इनको इनका न्याय दिलवा पाओगे? किस हद तक जाओगे इनका न्याय दिलवाने के लिए? इनको न्याय दिलवाने के लिए अब कहाँ तक जाओगे आप? हमें न्यायपालिका तक जाना पड़ सकता है। अगर सीपी नहीं मानेंगे तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट तो कानून की सुरक्षा करता है ना भाई। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट क्या है? वो संविधान का हिस्सा है, संविधान का है। तो जो संविधान की बात नहीं मानता है, तो संविधान की सुरक्षा करना कोर्ट का काम है। तो अंतिम ये है कि हम कोर्ट जाएंगे, इसके बाद कोर्ट से इंसाफ मांगेंगे। कोर्ट ने कई फैसले हमारे दिए हमारे पक्ष में, एमसीडी खिलाफ पक्ष दिए हैं फैसले, पुलिस के खिलाफ दिए हैं। पुलिस ने बल्कि लताड़ा भी है एसएचओ को और पुलिस वालों को कि तुम्हारा कोई काम है नहीं इसमें, तुम क्यों आ जाते हो बीच में। किसने लताड़ा है? हाँ, हाई कोर्ट ने लताड़ा है कि तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा तो रेहड़ी पटरी कोई संबंध ही नहीं है। नगर निगम का है। हाँ, ये काम नगर निगम का भी नहीं है, टाउन वेंडिंग कमेटी का है। एमसीडी को भी पावर नहीं है किसी को हटाने का। ये टाउन वेंडिंग कमेटी जो 30 की बनी हुई है, उसका काम है ये सब, वही इनका रेगुलेशन करेगी। ये सब क्यों आ जाते हैं फिर बीच में? भ्रष्टाचारी है और क्या है, अपनी दादागिरी। अरे नहीं लगेगी, ये इंक्रोचमेंट कर रहे हो। कई को तो हमने पकड़ा है, हमने गाड़ियाँ रोकी हैं लोगों की, एमसीडी गाड़ी रोक लेते हैं हम तो सबका। अब सुनने में आता है कई बार जो है RWA भी वो भी करते हैं। में आ जाते हैं। हाँ, RWA वाले मार्केट एसोसिएशन है वो लोग? नहीं, उनका कोई काम नहीं, कोई नहीं है। देखो, इसका संबंध रेहड़ी पटरी का केवल 2 लोगों से, टाउन वेंडिंग कमेटी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय और राज्य शहरी विकास मंत्रालय, बस। तीसरा कोई बीच में इसमें नहीं आ सकता है। तीसरा अगर आएगा तो गैर कानूनी है, अगर कोई हटाएगा तो गैर कानूनी। तो उनके ऊपर आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, लिखते हैं, मैं कहता है FIR दर्ज करो। अब पुलिस के FIR कोई पुलिस दर्ज करता है? नहीं करता, सब एक हो जाते हैं, अपने विभाग को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करते हैं। अब एक हमारा देखो गोलू है, ये बेचारे कई बार मैं लिख चुका हूँ, CP को लिखा, DCP को लिखा, सबको है। इसकी रेहड़ी पट्टी नहीं लगने दे रहे, क्योंकि एक पुलिस वाला SI है मिथिलेश, उसके खिलाफ ने कार्रवाई की, तो विजिलेंस भी पुलिस की सपोर्ट में आ जाता है, इंक्वायरी उसके पास जाती है, सपोर्ट में आ जाता है। तो इसका भी आप लोगों की घूम फिर के कंप्लेंट उन्हीं के पास आती है। और कहाँ जाए, पुलिस की कंप्लेंट पुलिस के पास, ये होता है। हमने तो कहा है पुलिस 90% दिल्ली की जेल में चली जाएगी जिस दिन ये सही ढंग से इसकी इंक्वायरी हो जाए। केजरीवाल जी तो जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा भी था कि मैं जब आ जाऊंगा तो भ्रष्टाचार एकदम खत्म कर दूंगा। वो तो सभी आए थे, लोकपाल बिल अन्ना हजारे भी लाए थे, सभी अन्ना हजारे तो चले गए। कई सालों तक चला, इतना मूवमेंट किसी का नहीं चला। हाँ, तो इसके बाद क्या हुआ मूवमेंट का? भ्रष्टाचार दुगना बढ़ गया और बढ़ गया।
सुविधा शुल्क, भ्रष्टाचार कहाँ बोलते हैं ये लोग, कहते हैं सुविधा शुल्क है ये तो सुविधा शुल्क नाम रख दिया है उसका, ये सुविधा शुल्क, तो ये चल रहा है। अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो जिस प्रकार से आप लोगों के साथ समस्याएं आ रही हैं, तो क्या आप लोग लोकसभा के चुनाव में थोड़ा जो भी है बहिष्कार वगैरह या ऐसा कुछ है आप लोगों का? नहीं, हम बहिष्कार का काम नहीं है हमारा। ये है कि जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम करेगा उसी नुमाइंदे को हम चुनेंगे, और रेहड़ी पटरी से ही हम चुन करके भी भेजेंगे संसद में। मतलब अपने हाँ, पार्टी का आप खुद ही गठन करेंगे? खुद करेंगे, हम भेजेंगे, क्योंकि इनकी आवाज़ जब तक वहाँ उठेगी नहीं, भाई दांव पेच की लड़ाई है, वहाँ अडानी अंबानी के लोग बैठे हुए हैं, कानून उनके लिए बन रहा। ये कानून 2014 में बना था, बड़ी मुश्किल से बन पाया। जो हमारे CITU के राज्यसभा मेंबर थे तपन सेन, उन्होंने उसी दिन अड़ गए 19 फरवरी को कि आज जो है ये पास होगा बिल। वो पास हुआ, अगर शायद ना पास होता तो आज इनका बिल नहीं होता, ये होते ही नहीं, दिल्ली में रेहड़ी पटरी लगा ही नहीं पाते, ये होता है। लास्ट में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी? देखिए, केंद्र सरकार से तो हम उम्मीद नहीं है मुझे। जो सरकार जो है हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिकता में रहती है वो कैसे कर सकती है? इसमें मैं कई जगह देखने को मिला है। नागलोई में SHO के यहाँ धरना दिया बजरंग दल, कई लोगों ने, वहाँ रेहड़ी पटरी हटवाने के लिए, उनको मारने के विशेष जात के लोग हैं, क्योंकि वहाँ मुस्लिम लोग लगाते थे तो उनको हटाने का वहाँ प्रदर्शन किया है। अच्छा, ये बताइए, अगर इनके काम धंधे छूट गए हैं तो इससे लग रहा है कि आपको क्राइम बढ़ेगा, क्योंकि इनके पास तो क्राइम तो बढ़े। देखो, जब लोग लगे हुए हैं, ऑप्शन नहीं। अब रेहड़ी पटरी को अगर तुम हटा दोगे तो क्राइम तो बढ़ना स्वाभाविक है। बेचारे कैसे क्राइम की तरफ जा सकते हैं? बढ़े नहीं जा सकते हैं। अगर पूरे दिल्ली में ही हाल रहा तो क्राइम तो बढ़ेगा ही। क्या करेगा बताओ? रेहड़ी पटरी अपना काम करता है, उसके ऊपर लट चलाते हो, अगर उसको लगने नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? क्राइम तो बढ़ने की संभावना है। दिल्ली सरकार से कुछ अपील? दिल्ली सरकार से हमारी यही उम्मीद है कि रेहड़ी पटरी जो आपने वादा किया है उस वादे को निभाओ, टाउन वेंडिंग के जोन बनाओ और उन जोन में इनको जगह मिल जाए ताकि पुलिस और MCD का दखलंदाजी बंद हो जाए हमेशा के लिए।